नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम न्यू लेखपाल वैकेंसी 2024 जो है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही, आयु सीमा क्या होगी और पेट 2023 की जो कट ऑफ है, उसके आधार पर वैकेंसी कराए जाने के लिए प्रस्तावित की गई है और क्वालिफिकेशन, इन सब बारों में सिलेबस आर की डिटेल से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन इसका कब आने की संभावना है, तो दोस्तों सरकार के द्वारा तो बोला गया था कि जुलाई अगस्त तक जो इसका नोटिफिकेशन दिया गया, पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, जिस प्रकार से अब देखिए सरकार ने फुर्ती दिखाई है। लेखपाल 2022 की वैकेंसी को देखेंगे तो स्टे इनका 8 तारीख को वैकेंट हुआ था और इन्होंने 10 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया। तो देखिए सरकार अब पूरी तरीके से चुस्त है कि देखिए अब वो रोजगार के मुद्दे पर आगे आ रही है, लोगों को दे रही रोजगार। इस वजह से सरकार अपनी अब बहुत, क्योंकि चुनाव में किरकिरी हो चुकी है इनकी, तो इस वजह से सरकार अब मुस्तैद है। इस वजह से वो वैकेंसी देने के लिए आगे आ रहे हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके बारे में डिटेल से। इसका जो नोटिफिकेशन है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये अगस्त लास्ट वीक से लेकर सितंबर तक आने की संभावना है। अब दोस्तों, अब एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि पिट 2024 का नोटिफिकेशन पहले आता है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन पहले आता है दोस्तों, क्योंकि यही समय है जब पिट का भी नोटिफिकेशन आता है। तब ये चीज देखने योग्य होगी कि अब पिट 2024 कराती है सरकार कि नहीं कराती, क्योंकि बहुत बच्चों ने प्रदर्शन किया कि देखिए जब वैकेंसियां कंप्लीट ही नहीं की जा सकती हैं तो पिट का नया अधिवाचन आने का मतलब भर्ती आने मतलब नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या, क्योंकि उससे कुछ होता है नहीं। बस हर साल पेट दर कराए जाते हैं। आप देखते हैं कि हिस्ट्री देखते हैं तो पेट देने वाले संख्यों की, बच्चों की संख्या जो कि 21 में, 22 में और 23 में बहुत अंतर हो गया। 21 में जहां आपको 15-17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो 20 में लगभग 21-22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और 2023 में ही घट के लगभग 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो ये विचार करने की जरूरत है कि अब पेट का नोटिफिकेशन देने की आवश्यकता है या वैकेंसी, ओपन वैकेंसी कराई जाएगी। लेकिन जो कि लेखपाल की वैकेंसी वो पेट 2023 से आने की ही पूरी तरह संभावना है। अब देखते हैं दोस्तों कितने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों, ये जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया था। अब उन्होंने अपना बताया था कि कौन सी भर्ती कब आने की। उन्होंने अपना बताया था कि देखिए इसमें जैसे मेन पर हैं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती, जो कि 4700 पदों पर इनको अधिवाचन प्राप्त हुआ है। और मेरा जो कि मानना है दोस्तों कि इससे ज्यादा भी आने की संभावना है, क्योंकि मैं अगर व्यक्तिगत रूप से दोस्तों देखूं तो इस चीज के लिए तो जो कि 8085 पदों की वैकेंसी थी 2022 में जो कर आई थी, उसमें लगभग 10% सीटें, उससे या अधिक कह सकते हैं 10% सीटें रिक्त होने की पूरी संभावना है। कि मैं अगर अपने तहसील में स्वयं देखूं या अन्य तहसीलों में जितने मेरे भाई बंधु हैं, मैंने उनसे बात की कि भाई क्या स्टेटस है, कितनी वैकेंसी आपके यहाँ खाली हो, तो लगभग 10 से 15% वैकेंसी कि एक अनुमान मानते जैसे कहीं 50 पद थे तो वहां से 5 से 7 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो किसी दूसरे पद में काम कर रहे थे या कहीं और उन्होंने इसको ना ज्वाइन करना उचित समझा, ये है। तो मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत बताऊं तो ये 4700 पद सरकार ने अभी जारी किए। शायद जब वैकेंसी जारी हो तो 500 से 700 पद इसमें ऐड हो, मतलब लगभग ये आपका 5500 के आसपास पद मेरे हिसाब से आने की पूरी संभावना है। तो 5500 पदों की दोस्तों मेरे हिसाब से, जो कि देखिए अधिवाचन में तो जो कि प्राप्त हुआ है उसमें 4500 पदों की बात की गई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आयु सीमा के ऊपर बात करते हैं डिटेल्स। दोस्तों, जो कि पुरानी बार की थी 18 साल से 40 साल के बीच में जो आयु सीमा है, 18 साल से 40 साल के बीच में आयु सीमा है, वो आयु सीमा इस बार भी रहने वाली है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पेट 2023 से क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों अगर हम जब लेखपाल वैकेंसी हुई थी पेट 2021 के आधार पर हुई थी, उस बार और इस बार में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों उस बार क्या होता था कि 90 प्लस नंबर आपके प्राप्त करने वाले लगभग 1000 बच्चे हुआ करते थे। आज क्या है कि 60 प्लस, वही जो नंबर 90 पे बनता था लोगों, वही आज परसेंटाइल या नंबर लोगों को, अगर 60 प्लस नंबर को तो 1000 मतलब 700 से 800 बच्चे वो क्या कहते हैं सिर्फ 60 नंबर क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो जो मेरा पिछली बार 80 नंबर पे जो मेरा परसेंटाइल नहीं बना था, वो मेरा इस बार 58 नंबर पे मेरा परसेंटाइल बना है। तो आप इस तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं कि पेट 2000 जो
23 होगा, इसके हिसाब से 90 परसेंटाइल जिन भी भाइयों का हो, 90 परसेंटाइल 85 से 95 परसेंटाइल, लगभग 87-88 परसेंटाइल, लगभग ये आपका 30 नंबर के आसपास बनने वाला है। तो जिन भी भाइयों के इसके आसपास नंबर हों, इसके आसपास परसेंटाइल हो, तैयारी अपनी चालू करें, क्योंकि देखिए भाई बड़ी भर्ती होती है, आपके आसपास की भर्ती होती है, देखिए लोगों में इसका क्रेज भी होता है। देखिए भर्ती, देखिए जैसे दरोगा भर्ती की काफ़ी क्रेज होती है बच्चों में, तो ऐसे लेखपाल भर्ती की भी बहुत क्रेज होती है बच्चों में। पढ़ाई करने वाले बच्चे काफ़ी अच्छे से जुटे रहते हैं इन सब भर्तियों के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की, दोस्तों जो क्वालिफिकेशन पिछली बार थी कि 12th पास होना चाहिए, हाँ, उसके बाद साथ ही साथ आप पीईटी में, पीईटी 2023 का परीक्षा अगर आप बैठे हैं तो ये उस परीक्षा में आपको उपस्थित होना आवश्यक है। नंबर तो 0 प्लस नंबर बोल देते हैं, बाद में उसको नंबर को इंक्रीज किया जाता है जब मेंस एग्जाम होता है। तो ये चीज़ें अगर हम दोस्तों इसमें हम अगर सिलेबस की बात करें, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखो दोस्तों, मेरी जो उम्मीद है जिस हिसाब से आयोग हर एग्जाम का सिलेबस चेंज कर रहा है, तो इस हिसाब से जैसे पिछली बार जो लेखपाल हुआ था 2022 में, उसमें था कि ये मैथ थी, हिंदी, जीएस और आपका था ग्रामीण परिवेश। सभी के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर मेरा अनुमान इस तरीके से दोस्तों कि इस बार जो कि सिलेबस भी लेखपाल का भी चेंज होने वाला, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का सिलेबस चेंज हुआ, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, मतलब चाहे वन का एक कांस्टेबल की भर्ती आई थी परिवहन में, उनका भी हर एक चीज़ का आयोग सिलेबस चेंज किया। तो मेरे हिसाब से इसमें 50 प्लस क्वेश्चन जो कि हैं ग्रामीण परिवेश से पूछे जाएंगे, और उसमें कंपलसरी इस बार अब यूपी स्पेशल प्लस यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से 20-25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने, जो कि अब देखिए हर में आयोग परिवर्तन कर रहा है, जो कि जरूरी भी। देखिए अगर आप लेखपाल के पद पर आप आसीन हैं, तो देखिए थोड़ी मोटी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और ग्रामीण परिवेश जो कि उसका मूल सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। तो देखिए सरकार इसमें, आयोग इसमें भी परिवर्तन करेगा। तो हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कितने बच्चों को बैठने की संभावना है, तो दोस्तों हम मानते हैं कि 5000, अगर हम 4700 से, मेरा जो अनुमान है 4700, हम इसको 5200 आसपास मानते हैं बच्चों वैकेंसी आने वाली है। तो इसका 30 टाइम्स अगर हम करें तो लगभग 1,60,000 पदों, 1,60,000 बच्चे जो हैं इसका मेंस देने वाले हैं। दोस्तों अगर सभी भाई पूछ रहे हैं कि पेपर कब तक होने की संभावना, देखो भाई पेपर तो अब क्या कहें, जो कि पेट 2023 हुआ था उससे सारे के सारे पद, वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, बहुत से पद आज तक ऐसे सब पड़े हुए हैं। कब भर्ती होगी कुछ नहीं पता है, बस सरकार अधिवाचन निकाल दे रही है, आयोग अपना अधिवाचन निकाल दे रहा है, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है। पता नहीं ये पेट क्यों कराते हैं, सिर्फ इनका सिर्फ और एक उद्देश्य पेट कराना होता है। वो चाहे 12 लाख बच्चे दें, 20 लाख बच्चे दें, 25 लाख बच्चे दें, पेट की सारी तैयारियां हो जाती हैं, सारा मतलब तंत्र उनका पेट पे लग जाता है। लेकिन 100-100 पदों की, 150 पदों की, 1000-1000 पदों की वैकेंसी, जिसमें मात्र 40,000 45,000 बच्चे पेपर देने वाले हैं, उसके लिए इनके पास कोई तरीके नहीं, ना तो इनका टेंडर वाला मिल रहा है। अब तो बड़ी ये समस्या इस चीज़ की है कि आयोग के पास इस समय कोई टेंडर वाला नहीं है जो कि इनका परीक्षाएं कराएंगा, जो कि जूनियर असिस्टेंट और वीडियो जो 2022 से बड़े वैकेंसियां थी, जो कि ओपन वैकेंसी थी, उसका इनको कोई टेंडर वाला ही नहीं मिल रहा है कि जो कि वैकेंसियां कराई जाएंगी। इस वजह से जो ये भी वैकेंसियां होने वाली हैं, ये आपको मान लीजिए अक्टूबर नवंबर के पहले कोई जो कि ओपन वैकेंसी है आयोग नहीं कराने की स्थिति में है। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी थी आप लोग को, मेरी जानकारी आप लोग को कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।